मुंबई के आजाद मैदान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दहिसर स्थित जन कल्याण एसआरए प्रकल्प के कथित घोटालों और अनियमितताओं के खिलाफ पीड़ित रहिवासियों का आमरण अनशन लगातार जारी है। अपने हक और न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में रहिवासी सड़क पर उतर आए हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी जाहिर कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल लोगों का आरोप है कि जन कल्याण एसआरए प्रकल्प में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी की गई। रहिवासियों का कहना है कि इमारतों में फायर सेफ्टी जैसी बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं या तो अधूरी है या फिर उनमें कई खामियां मौजूद है, जिससे हजारों लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। पानी की आपूर्ति और लिफ्ट सेवाओं में कथित रूप से बाधाएं उत्पन्न की जा रही है, जिसके कारण आम नागरिकों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, आंदोलनकारियों ने परियोजना में FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स से जुड़ी कथित गड़बड़ियों, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन के कथित दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की भी मांग उठाई है। रहिवासियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार संबंधित विभागों और प्रशासन की ओर से कार्रवाई और समाधान के आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि अब उन्होंने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें प्रशासन और संबंधित एजेंसियों पर टिकी है कि वे इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाती है और पीड़ित रहिवासियों को कब तक राहत और न्याय मिल पाता है। हम यहाँ पर दहिसर जन कल्याण एसआरए के रहिवासी यहाँ पर आज अनशन पर बैठे हैं। हमारी जो समस्या है हमने एसआरए प्रशासन को यहाँ पर लिखित तौर पर दी थी और आज हमारी कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमको ये अनशन का मार्ग, यहाँ पर उपोषण का मार्ग हमको करना पड़ रहा है। आज हमारे जो यहाँ पर रहिवासी उपस्थित है, सबको प्रॉब्लम है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको एसआरए ने जो रास्ता दिया वो रास्ता बराबर नहीं है। दूसरी चीज, आज हमको पार्ट ओसी है, पार्ट ओसी होने के कारण भी एसआरए बोलती है कि हमारे विकासक बोलते हैं कि आपको मेंटेनेंस भरकर आपको लिफ्ट मेंटेनेंस वगैरह सब करना होगा। जब पार्ट ओसी है तो एसआरए के नियम के अनुसार हमको लिफ्ट मेंटेनेंस 10 साल तक आपको देना चाहिए। लिफ्ट का मेंटेनेंस मतलब 22 माले की बिल्डिंग है, एक लिफ्ट का मेंटेनेंस है 10 लाख रुपया। कंपनी 10 लाख रुपया मतलब 3 लिफ्ट का हो गया 30 लाख रुपया। 5 बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग का मतलब हमको कितना लिफ्ट मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। ये बर्डन हम एसआरए के रहवासी गरीब रहवासी लाएंगे कहाँ से? 10 साल तक उनका मेंटेनेंस फ्री करने के लिए एसआरए ने हमको सहमति दी है और हमारे पास उनका लिखा है कि 10 साल तक हमको देना चाहिए। फिर भी पार्ट ओसी के कारण यहाँ पर लोगों पर बल जबरन मतलब जबरदस्ती की जाती है कि आप मेंटेनेंस भरो। मेंटेनेंस हम भरेंगे, जो हमारे कायदे अनुसार है वो भर सकते हैं और भरने के लिए लोग रेडी है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये लिफ्ट का मेंटेनेंस ये तो उसने करना चाहिए। हमको रास्ता नहीं है, लास्ट टाइम ये रास्ते की वजह से, और आपको मालूम है कि उस बिल्डिंग को ओसी न होने के कारण वहां पर 7 सितंबर 2025 में आग लगी थी। उस दुर्घटना में 4 लोगों का मृत्यु हुआ था। लेकिन ये सब हम बोलते हैं कि ये जब ओसी नहीं थी तो लोगों को वहां पर रखा क्यों, आपने अलॉटमेंट दिया क्यों? इसका मतलब एक प्रकार का खून हो गया। हम निष्पाप लोगों का खून है वो। आज भी वहां पर पानी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, ये सुविधा ना होते हुए भी आप ओसी कैसे दे सकते हो? आप एसआरए प्रशासन से मांग रखते हैं कि जब तक ये हमारे पूरी मांगनी जो हमारे मांगे है वो पूरी नहीं होती है, तब तक सेल बिल्डिंग को उनको ओसी नहीं देना चाहिए। हमारे पूरा सर्वे, बिल्डिंग का सर्वे करना चाहिए। अगर पूरा सुविधा होगी तो ही उस बिल्डिंग को ओसी देना चाहिए, नहीं तो आप उनको ओसी दोगे और वो बोलेगा बिल्डर हमको ओसी मिली मतलब हमारा पूरा सुविधा है। आज आप जाकर वहां पर सर्वे करिए। एसआरए प्राधिकार से निवेदन है हमारा कि आप बिल्डिंग में जाकर सर्वे करिए, मॉक टेस्ट करवाइए कि हमारे बिल्डिंग के बाजू से बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है क्या, एम्बुलेंस जा सकती है क्या? हमारे बिल्डिंग के बीच में एक एम्बुलेंस गाड़ी अगर इमरजेंसी है तो गेट पर नहीं जा सकती है। ऐसी सुविधा, डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं है, डेड बॉडी लाने के लिए लिफ्ट नहीं है। आज की सिचुएशन ऐसा है, जो इमरजेंसी हमारे कुछ साथी है, उनका बच्चा हैंडीकैप है, 5 दिन हो गए उनको 102 फीवर है, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण उनको नीचे नहीं ला जा रहा है। आज उनके पिताजी यहाँ पर उपोषण में मौजूद है, उनका लड़का व्हील चेयर पर नीचे कैसे आ सकता है? हमारे पीने के पानी में जो लाइन है वो पूरा ड्रेनेज का लाइन साथ में ज्वाइंट किया हुआ है, तो वो ज्वाइंट किया हुआ पानी हमारे पीने के पानी में होता है। एसआरए के नियम के अनुसार अगर हमको पानी का स्टोरेज लाइन हर कंपनी इस बिल्डिंग के नीचे स्वतंत्र टाकी होना चाहिए, लेकिन हमारे 1 नंबर 2 नंबर बिल्डिंग में स्वतंत्र टाकी नहीं है। उसके बाद हमारा 30 फुट नीचे टाकी पानी का दिया हुआ बेसमेंट में पानी में पूरा गटर का लाइन में पूरा पानी उसमें टाकी में जमा होता है। मतलब गरीब रहिवासियों का तुम ऐसा सर्वे करते हो, लोगों को ऐसा पानी पिलाते हो। आपने बिल्डिंग बांध कर दिया, मतलब मजबूर लोगों की मजबूरी देखकर आपने बिल्डिंग किया है।